चैप्टर 9 की आपकी पहली कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस लैब में आपका स्वागत है। अपनी इंजीनियरिंग हैट पहन लीजिए, अपना पसंदीदा वार्म बेवरेज लीजिए और अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। हमारी इस जर्नी में यहाँ तक हमने टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन को डिसेक्ट किया है, कंपाइलर के 2 फेज नेम लुकअप मैकेनिज्म के अंदर झांका है और एक्सप्लोर किया है कि कैसे मॉडर्न C++20 कॉन्सेप्ट्स जेनेरिक कोड को क्लीन और रीडेबल रखते हैं। अब उस सारे थ्योरेटिकल फाउंडेशन को मसल मेमोरी में बदलने का समय आ गया है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, गेम इंजिन्स और ग्राफिक्स हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में मैट्रिक्स मैथमेटिक्स सुप्रीम है। हालांकि स्टैंडर्ड डायनेमिकली एलोकेटेड मैट्रिक्स लाइब्रेरीज अक्सर 2 मेजर फ्लॉज से सफ़र करती हैं। पहला है रनटाइम डायमेंशन चेक्स। अगर आप एक 3x2 मैट्रिक्स को एक 4x4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का अटेम्प्ट करते हैं तो ट्रेडिशनल डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशंस रनटाइम पर डायमेंशंस चेक करते हैं और एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन लूप्स के अंदर प्रेशियस CPU क्लॉक साइकिल्स वेस्ट होती हैं। दूसरा है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। मैट्रिसेस को नेस्टेड वेक्टर्स यानी STD वेक्टर ऑफ T की तरह स्टोर करना पॉइंटर चेसिंग ओवरहेड क्रिएट करता है, जो CPU कैश लोकेलिटी को डिस्ट्रॉय करता है और GPU VRAM में डायरेक्ट अपलोड्स को वर्चुअली इम्पॉसिबल बना देता है। इस लैब में हम एक इंडस्ट्रियल ग्रेड कंपाइल टाइम वैलिडेटेड मैट्रिक्स ऑफ T रोज कॉल्स क्लास टेम्पलेट डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करेंगे। नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स, NTTPs, कॉन्सेप्ट्स और कैश फ्रेंडली कॉन्टिगुअस स्टोरेज को लेवरेज करके हम कंपाइलर को फोर्स करेंगे कि वह हमारे प्रोग्राम के रन होने से पहले ही मैट्रिक्स डायमेंशंस और टाइप कंस्ट्रेंट्स को वैलिडेट करे। अगर कोई डेवलपर एक इलीगल लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशन करने का अटेम्प्ट करता है तो कोड एक क्रिस्टल क्लियर एरर मैसेज के साथ कंपाइल होने में फेल हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक, लैब ऑब्जेक्टिव्स और कंपाइलेशन सेटअप। मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड्स के साथ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंश्योर करने के लिए हम टाइट कंपाइलर फ्लैग्स एनफोर्स करेंगे। इस लैब में लिखी गई कोड की हर लाइन बिना एक भी वार्निंग जनरेट किए ++20 तहत क्लीनली बिल्ड होनी चाहिए। कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स सेटअप। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान निम्नलिखित स्ट्रिक्ट GCC या क्लैंग ऑप्शंस का यूज करके अपने बिल्ड्स को एग्जीक्यूट करें। ये कमांड GNU कंपाइलर का यूज करके C++20 स्टैंडर्ड के साथ एक C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करती है, जो स्ट्रिक्ट वार्निंग लेवल्स को इनेबल करती है, सभी वार्निंग्स को एरर्स की तरह ट्रीट करती है और एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी जनरेट करने के लिए हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करती है। यहाँ इस लैब के लिए आपका मिशन ब्रेकडाउन है। कंस्ट्रेंट एनफोर्समेंट। मॉडर्न C++20 कॉन्सेप्ट्स का यूज करके टेम्पलेट पैरामीटर T को अरिथमेटिक टाइप्स तक रेस्ट्रिक्ट करें। फ्लैट मेमोरी आर्किटेक्चर। चैप्टर 5.9 के हार्डवेयर लेआउट लेसन्स से मैच करने के लिए कॉन्टिगुअस मेमोरी स्टोरेज STD एरे का यूटिलाइज करें। मूव और कॉपी सेमांटिक्स। वैल्यू सेमांटिक्स और ऑप्टिमाइज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करें, जिसमें चैप्टर 8.7 से मूव असाइनमेंट पर हमारे काम को इनकॉर्पोरेट किया गया हो। कंपाइल टाइम अलजेब्रा वैलिडेशन। सीधे टेम्पलेट सिग्नेचर रूल्स। चैप्टर 9.3 के थ्रू मैट्रिक्स इनर डायमेंशन मैचिंग M टाइम्स N मल्टीप्लाइड बाय N टाइम्स P को एनफोर्स करें। एक्सप्लिसिट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स फ्लोट के लिए एक हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें, जिसमें GPU स्टेजिंग बफर्स के लिए रॉ मेमोरी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज हों। चलिए मैट्रिक्स क्लास बनाना शुरू करते हैं, एक बार में एक आर्किटेक्चरल ब्लॉक। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, टाइप कंस्ट्रेंट्स और मेमोरी लेआउट को डिफाइन करना। क्लास डिफाइन करने से पहले हमें यह एस्टेब्लिश करना होगा कि हमारी मैट्रिक्स को किस टाइप के डेटा होल्ड करने की परमिशन है। मैट्रिसेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। नॉन न्यूमेरिक टाइप्स जैसे कि STD स्ट्रिंग या कस्टम नेटवर्क सॉकेट ऑब्जेक्ट्स पास करने का कोई स्ट्रक्चरल सेंस नहीं बनता है। मैट्रिक्स स्केलर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना। C++20 कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम एक नेम्ड कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो चेक करता है कि क्या कैंडिडेट टाइप T अरिथमेटिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। ये C++ कोड ब्लॉक इनपुट और आउटपुट, एरेज, टेम्पलेट कॉन्सेप्ट्स, टाइप ट्रेट्स और फॉर्मेटिंग को हैंडल करने के लिए कई स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है। इसके बाद यही एंश्योर करने के लिए एक कस्टम टेम्पलेट कंस्ट्रेंट डिफाइन करता है कि दिया गया टाइप एक न्यूमेरिक स्केलर है। अगर कोई डेवलपर STDD स्ट्रिंग 3 की मैट्रिक्स को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करता है
तो सब्स्टिट्यूशन के दौरान कॉन्सेप्ट चेक तुरंत फेल हो जाता है, जिससे पाइपलाइन के फेज T2 पर ही कंपाइलेशन रुक जाता है। स्टोरेज लेआउट अवॉइडिंग द नेस्टेड वेक्टर ट्रैप। चैप्टर 5.9 में कंटेनर लेआउट स्ट्रेटेजीज के बारे में हमारे डिस्कशन को याद करें। फ्लोट के स्टैंडर्ड वेक्टर का एक डायनामिक स्टैंडर्ड वेक्टर हीप पॉइंटर्स का एक एरे क्रिएट करता है, जिससे रो डेटा मेमोरी में नॉन कॉन्टिगुअस लोकेशंस पर बिखर जाता है। यह लेआउट CPU AL1 डेटा कैशे प्रीफेचिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और GPU डिवाइसेज पर PCIe बसेस के जरिए डायरेक्ट जीरो कॉपी ट्रांसफर को रोकता है। इसके बजाय हमारा फिक्स्ड साइज मैट्रिक्स टेम्पलेट T रोज टाइम्स कॉल्स के स्टैंडर्ड एरे का यूज करके सभी एलिमेंट्स को रोज टाइम्स कॉल्स साइज के एक सिंगल फ्लैटेंड कॉन्टिगुअस बफर में स्टोर करेगा। ये C++ टेम्पलेट एक फिक्स्ड साइज मैट्रिक्स क्लास को डिफाइन करता है जो मेमोरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने डेटा को एक कॉन्टिगुअस फ्लैट एरे में स्टोर करता है। ये इम्प्लीमेंटेशन कंपाइल टाइम पर नॉन जीरो डायमेंशंस को एनफोर्स करता है, वैल्यूज की एक लिस्ट का यूज करके इनिशियलाइजेशन को सपोर्ट करता है और रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स को अंडरलाइंग फ्लैट स्टोरेज से मैप करके एलिमेंट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह डायमेंशंस और एलिमेंट्स के टोटल नंबर को भी रिट्रीव करने देता है। एक बार देखें कि ऑपरेटर पैरेंथेसिस में एलिमेंट्स को कैसे रिट्रीव किया जाता है। इंडेक्स सब 1D इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस रो टाइम्स कॉल्स क्लोज पैरेंथेसिस प्लस कॉल। क्योंकि रोज और कॉल्स कंपाइल टाइम पर पता होते हैं, कंपाइलर इस इंडेक्स कैलकुलेशन को फास्ट मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शंस यानी x6664 पर I या LEA का यूज करके इवैल्यूएट करता है, जिससे रनटाइम बाउंड्स चेक्स या पॉइंटर इनडायरेक्शंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 इनकॉर्पोरेटिंग रूल ऑफ 5 वैल्यू सेमांटिक्स। चैप्टर 8.7 में हमने मूव असाइनमेंट ऑपरेटर्स और वैल्यू ट्रांसफर सेमांटिक्स में महारत हासिल की थी। चूंकि हमारा मैट्रिक्स डेटा को एक फिक्स्ड साइज स्टैंडर्ड एरे के अंदर स्टोर करता है, इसलिए मेमोरी सीधे मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट के स्टैक एलोकेशन के भीतर ही रहती है, जिसमें कोई हीप पॉइंटर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी क्लास को ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कॉपी और मूव सेमांटिक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उन्हें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने से रूल ऑफ 5 को मजबूती मिलती है और प्रेडिक्टेबल कंपाइलर जनरेशन एश्योर होता है। ये C+ कोड स्निपेट एक मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल ऑपरेशंस एस्टेब्लिश करता है। यह कंपाइलर को स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस को कॉपी, मूव और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफॉल्ट बिहेवियर जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एंश्योर होता है। चूंकि हमारा इंटरनल स्टेट पूरी तरह से वैल्यू टाइप्स से बना है, फ्लोट 4 के मैट्रिक्स को मूव करने से हीप रिसोर्सेज एलोकेट किए बिना एक फास्ट मेमोरी ब्लॉक स्वैप परफॉर्म होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आइए अपने बेसिक लीनियर अलजेब्रा ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करें। एलिमेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एनफोर्सिंग डायमेंशन इक्वालिटी। मैट्रिक्स एडिशन मैथमेटिकली केवल तभी डिफाइंड होता है जब दोनों ऑपरेंड मैट्रिसेस के डायमेंशंस बिल्कुल सेम हों। अगर आप एक 2x3 के मैट्रिक्स को 3x2 के मैट्रिक्स में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑपरेशन अनडिफाइंड होता है। ऑपरेटर प्लस को कॉन्स्ट मैट्रिक्स ऑफ T रोज कॉल्स के रूप में डिफाइन करके दोनों पैरामीटर्स के लिए रेफरेंस लेते हुए कंपाइलर ये गारंटी देता है कि कंपाइल टाइम पर मैट्रिक्स डायमेंशंस मैच होने ही चाहिए। यह C++ कोड सेगमेंट एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। यह 2 मैट्रिसेस के एलिमेंट वाइज एडिशन, इन प्लेस एडिशन जो ओरिजिनल मैट्रिक्स को अपडेट करता है, और मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू से स्केल करने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इंप्लीमेंट करता है। ध्यान दें कि ऑपरेटर प्लस और ऑपरेटर टाइम्स दोनों ही कॉन्स्टेक्स पर डिक्लेयर्ड हैं। यह आपके कोड को कंपाइल टाइम पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की परमिशन देता है, जिससे प्री कंप्यूटेड मैथमेटिकल कांस्टेंट्स सीधे कंपाइल्ड रीड ओनली डेटा बाइनरी सेक्शन .ro डेटा में चले जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 NTTPS के जरिए डायमेंशन सेफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहीं पर नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स का मैजिक दिखाई देता है। मैथमेटिक्स में एक m/n मैट्रिक्स को एक n/p मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर एक m/p मैट्रिक्स बनता है। स्ट्रक्चरल रूल पर ध्यान दें कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रोज की संख्या के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यह डायग्राम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपाइल टाइम डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करता है।
यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑपरेशन के वैलिड होने के लिए टू इनपुट मैट्रिसेस के इनर डायमेंशंस आइडेंटिकल होने चाहिए और दिखाता है कि कैसे आउटर डायमेंशंस रिजल्टिंग आउटपुट मैट्रिक्स के साइज को डिटरमाइन करते हैं। इस रूल को रन टाइम इफ कंडीशंस के साथ वैलिडेट करने के बजाय हम इसे फ्री फंक्शन नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स का यूज करके एनफोर्स करते हैं। यह C प्लस टेम्पलेट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करता है। यह कैलकुलेशन करने के लिए एक कैश ऑप्टिमाइज्ड नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर का यूज करता है, जिससे मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एल्गोरिथम लूप लेआउट को एनालाइज करना। लूप ऑर्डर पर पूरा ध्यान दें कि I लीड्स टू के लीड्स टू J। ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स I लीड्स टू J लीड्स टू के का यूज करते हैं। हालांकि एक रो मेजर स्टोरेज लेआउट में इनर लूप में इंडेक्स J पर इटरेट करने से कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस सीक्वेंशियली एक्सेस होती हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन CPU कैशे थ्रैशिंग को रोकता है, जिससे ऑटो वेक्टराइजेशन रूटीन्स जैसे AVX2 या AVX512 सिंगल क्लॉक साइकिल वेक्टर रजिस्टर्स में एक साथ कई फ्लोट्स को प्रोसेस कर सकें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 सिंगल प्रिसिजन GPU टाइप्स के लिए एक्सप्लिसिट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग और कूडा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस में 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी फ्लोट को डेडिकेटेड हैंडलिंग की जरूरत होती है। हमें अक्सर सिस्टम मेमोरी API के जरिए बाइनरी डेटा ब्लॉक्स को सीधे GPU स्टेजिंग बफर्स में अपलोड करने के लिए रॉ पॉइंटर एक्सेस यानी कॉन्स्ट फ्लोट पॉइंटर की जरूरत होती है। चलिए एक फिक्स्ड 4x4 फ्लोट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ऑफ फ्लोट 4 के लिए एक फुल एक्सप्लिसिट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशंस बाइनरी कैपेबिलिटीज को बदल देते हैं। ये C++ कोड एक स्पेशलाइज्ड 4x4 फ्लोटिंग पॉइंट मैट्रिक्स क्लास को डिफाइन करता है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पाइपलाइंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। यह मेमोरी में अंडरलाइंग 16 एलिमेंट एरे को अलाइन करता है ताकि हार्डवेयर एक्सीलरेशन फीचर्स को लेवरेज किया जा सके। यह क्लास वैल्यूज की एक लिस्ट से मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने, उनके रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स के जरिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने, हार्डवेयर स्टेजिंग के लिए रॉ डेटा पॉइंटर को रिट्रीव करने और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करती है। ध्यान दीजिए कि अलाइन को 16 की तरह ऐड किया गया है, इंटरनल एरे डेटा पर 16 बाइट बाउंड्री अलाइनमेंट फोर्स करके। यह स्पेशलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा SI, AMD वेक्टर रजिस्टर्स और DMA इंजन अपलोड चैनल्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6 कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल इंप्लीमेंटेशन और टेस्ट स्वीट। चलिए इन सभी कंपोनेंट्स को एक सिंगल फुल्ली कंपाइलेबल प्रोग्राम में इंटीग्रेट करते हैं। नीचे दिए गए कंप्लीट सोर्स कोड को lab_matrix.cpp नाम की फाइल में कॉपी करें। यह C++ प्रोग्राम एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड मैट्रिक्स टेम्पलेट क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कंपाइल टाइम पर डायमेंशन सेफ्टी को एनफोर्स करती है। यह मैट्रिक्स एलिमेंट्स को अरिथमेटिक टाइप्स तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स और टाइप ट्रेड्स जैसे मॉडर्न लैंग्वेज फीचर्स का यूटिलाइज करता है। इसका इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जिसमें मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शामिल हैं। इसके अलावा यह कोड एक 4x4 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट मैट्रिक्स का स्पेशलाइज्ड वर्जन प्रोवाइड करता है, जिसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्टेजिंग के लिए स्पेसिफिक मेमोरी अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किया गया है। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो वेरियस मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करने, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर बफर की साइज और मेमोरी अलाइनमेंट को वेरीफाई करने को शोकेस करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 7 वेरिफिकेशन और टेस्टिंग फेलियर मोड्स। अपने एग्जीक्यूटेबल को टर्मिनल में कंपाइल और रन करें। यह कमांड लाइन सीक्वेंस GNU कंपाइलर का यूज करके lab_matrix नाम की C++ सोर्स फाइल को स्ट्रिक्ट वार्निंग सेटिंग्स, ऑप्टिमाइजेशन लेवल 3 और C++ 20 स्टैंडर्ड के साथ कंपाइल करता है। इसके बाद ये कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को रन करता है। आपको क्लीन और फॉर्मेटेड टर्मिनल आउटपुट मिलेगा, जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, स्केलर प्रोडक्ट्स और GPU मेमोरी साइजेस को डिस्प्ले करेगा। यह प्रोग्राम एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड मैट्रिक्स क्लास और एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर अलाइन्ड GPU बफर के इंप्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, जिसके बाद स्केलर स्केलिंग और मैट्रिक्स एडिशन होता है।
इसके बाद ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक 4x4 आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म को शोकेस करता है और इसके मेमोरी फुटप्रिंट और मेमोरी एड्रेस अलाइनमेंट को वेरीफाई करता है। कंपाइल टाइम सेफ्टी प्रूव करना यानी जानबूझकर बिल्ड को ब्रेक करना। मॉडर्न टेम्पलेट कंस्ट्रेंट्स की आर्किटेक्चरल पावर को एप्रिशिएट करने के लिए अपने मेन फंक्शन में इन दो इंटेंशनल कोडिंग एरर्स को ऐड करने का ट्राई करें। एक्सपेरिमेंट 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मिसमैच्ड डायमेंशंस। ये C++ कोड स्निपेट दो इनकम्पैटिबल डायमेंशंस वाले मैट्रिसेस पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करता है। खासकर एक 2x3 मैट्रिक्स को 4x4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, जिससे एक कंपाइल टाइम एरर ट्रिगर होता है। प्रोजेक्ट को रिकंपाइल करें। कंपाइलर कोई रन टाइम चेक या वार्निंग इमिट नहीं करता है, यह कंपाइलेशन को इमीडिएटली हॉल्ट कर देता है। यह कंपाइलर एरर मैसेज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक फेलियर को इंडिकेट करता है, क्योंकि 2 मैट्रिसेस के इनर डायमेंशंस मैच नहीं करते हैं, जिसके कारण शेयर डायमेंशन पैरामीटर के लिए एक टेम्पलेट डिडक्शन कॉन्फ्लिक्ट होता है। टेम्पलेट इंजन डिटेक्ट करता है कि इनर डायमेंशन इनको साइमल्टेनियसली 3 और 4 से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। कंपाइलेशन इंस्टेंटली हॉल्ट हो जाता है, जो आपके सिस्टम को रन टाइम क्रैश स्टेट्स से प्रोटेक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट 2, कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट को वायलेट करना। ये C++ कोड स्निपेट एक वैलिड न्यूमेरिक टाइप के बजाय टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज करके मैट्रिक्स बनाने की कोशिश से होने वाले कंपाइलेशन एरर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। रिकंपाइल करने पर एक क्लियर डायग्नोस्टिक प्रोड्यूस होता है, जो सीधे हमारे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट की तरफ पॉइंट करता है। ये कंपाइलर एरर मैसेज एक C+ कंपाइलेशन फेलियर को इंडिकेट करता है, जहां एक टेम्पलेट कंस्ट्रेंट मीट नहीं हुआ था। प्रोग्रामर ने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग का यूज करके एक मैट्रिक्स को इंस्टेंशिएट करने का ट्राई किया, लेकिन मैट्रिक्स टेम्पलेट को एक न्यूमेरिक स्केलर टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल कंपैरिजन, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम डिजाइन पैटर्न्स। चलिए एनालाइज करते हैं कि ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन्स की तुलना में हमारा लैब आर्किटेक्चर क्या अचीव करता है। यह टेबल स्टैंडर्ड वेक्टर का यूज करने वाली एक ट्रेडिशनल डायनेमिक मैट्रिक्स और TRC की मॉडर्न C++20 टेम्पलेटेड मैट्रिक्स के बीच आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। डायमेंशन चेक के लिए ट्रेडिशनल मैट्रिक्स रन टाइम चेक पर रिलाई करती है, जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड डॉट कॉल्स राइट हैंड साइड डॉट रोज के इक्वल नहीं है, तो ये एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में मॉडर्न मैट्रिक्स कंपाइल टाइम टाइप मैचिंग का यूज करती है, जिससे इनवैलिड मैथ को कंपाइल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मेमोरी एलोकेशन की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच को हर मैट्रिक्स या रो के लिए डायनेमिक हीप एलोकेशन की जरूरत होती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड एरे के जरिए जीरो एलोकेशन स्टैक बफर का यूज करती है। हार्डवेयर इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ट्रेडिशनल पॉइंटर चेजिंग लेआउट को GPU पर अपलोड करने से पहले एक लीनियर एरे में कॉपी करने की जरूरत होती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच में एक जीरो कॉपी लेआउट होता है, जहां डॉट डेटा कॉल करने पर यह सीधे होस्ट मेमोरी एरेज से मैप हो जाता है। एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस के मामले में ट्रेडिशनल मैट्रिक्स इनडायरेक्शन ओवरहेड और लिमिटेड वेक्टराइजेशन ऑप्शंस से सफर करती है, जबकि मॉडर्न मैट्रिक्स मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल ऑफर करती है, क्योंकि यह पूरी तरह से इनलाइनेबल और कंपाइल टाइम इवैल्यूएबल होती है। लास्ट में सेफ्टी गारंटीज के लिए ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में रन टाइम इंडेक्स या डायमेंशन एरर्स का हाई रिस्क होता है, जबकि मॉडर्न मैट्रिक्स C++20 कॉन्सेप्ट्स और टेम्पलेट टाइप्स के जरिए बिल्ड फेज पर ही सेफ्टी की गारंटी देती है। सेक्शन ब्रेक, लैब कंक्लूजन और की टेकअवेज। कांग्रेचुलेशंस, आपने C++20 जेनेरिक प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज करके एक डायमेंशन सेफ मैट्रिक्स लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की है। चलिए इस लैब में डेमोन्स्ट्रेट किए गए आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को रिव्यू करते हैं। जीरो ओवरहेड एब्स्ट्रैक्शंस, मैट्रिक्स डायमेंशंस, रोज कॉल्स को टेम्पलेट पैरामीटर्स में लिफ्ट करके आप कोड सेफ्टी से समझौता किए बिना रन टाइम बाउंड्री असर्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी लेआउट, फ्लैटन लीनियर बफर्स कैशे लोकेलिटी को मेंटेन रखते हैं और लो लेवल GPU API के लिए डायरेक्ट हार्डवेयर इंटीग्रेशन पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट प्रोटेक्शन, C++20 कॉन्सेप्ट्स अर्ली कंपाइलेशन फेजेस के दौरान इनवैलिड टाइप सब्स्टिट्यूशंस को इंटरसेप्ट करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स नेस्टेड टेम्पलेट एरर डंप्स के बजाय क्लियर डायग्नोस्टिक्स मिलते हैं। टारगेटेड स्पेशलाइजेशन, एक्सप्लिसिट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशंस आपको बिना आपके प्राइमरी टेम्पलेट इंटरफेसेस को चेंज किए फ्लोट के लिए 16 बाइट ASE या AVX अलाइनमेंट जैसे हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड लेआउट वेरिएशंस इंप्लीमेंट करने की परमिशन देते हैं।
इस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेसिबल रखें। हम आने वाले चैप्टर्स में जीपीयू कर्नल्स के लिए कस्टम मेमोरी स्टेजिंग बफर्स कंस्ट्रक्ट करते समय इन हाई परफॉर्मेंस लेआउट पैटर्न्स का यूज करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रीदर लें। जब आप रेडी हों तो 9.10 मसल मेमोरी चीट शीट टेम्पलेट सिंटैक्स कॉन्सेप्ट्स और मेटा प्रोग्रामिंग मैक्रोज पर मूव करें, जहां हम सभी टेम्पलेट सिंटैक्स पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट इडियम्स और मेटा प्रोग्रामिंग मैक्रोज को एक हाई डेंसिटी रेफरेंस गाइड में कंडेंस करेंगे।